धन्यवाद KV7 न्यूज जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो आज 13 दिसंबर 2024 को भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में पहुंचे हमारे लेक्चरर हैं श्री सुशील कुमार कल्याण जी, जो कि श्यामगढ़ के हैं, और उनके साथ पूरी फैमिली। और हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई रोशन लाल जी रंबा, जो कि ये भी डिस्ट्रिक्ट करनाल में ही है। तो आइए, इन्होंने प्रदर्शनी को जाना और समझा। तो अब मैं मास्टर सुशील जी से बात करूंगा कि मास्टर सुशील जी, आपने इस प्रदर्शनी को जाना और समझा, तो आपको क्या फील हुआ इस प्रदर्शनी को देखिए? आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। जो प्रदर्शनी में हमें सीखने को मिला, जो हमारा प्राचीन इतिहास है उस समय से लेकर और आधुनिक समय तक की प्रत्येक हमारी जो इतिहास की घटना है उसको दर्शाया गया है। तो किस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे समाज के साथ जो कि सृष्टि के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को प्रतिपादित करता है, संबोधित करता है हमारा समाज, उसको अनदेखा किया गया है। किस प्रकार से समाज को दबाया गया है, उसको अज्ञानता के अंधेरे में डुबोया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया है जब हमारे महापुरुषों ने समाज के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है और इतिहास रचा है। लेकिन उन महापुरुषों का इतिहास में कहीं पर भी नाम नहीं आता है। चाहे आप एकलव्य का नाम ले लो, वीरभद्र जी का ले लो, कितने ही हमारे महापुरुष, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, कितने ही हमारे महापुरुषों को ऐसे ही इतिहास में दबा दिया गया है। क्योंकि जिसकी कलम होती है, जिसका शासन होता है, इतिहास भी उसका ही बनता है। और उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं के महापुरुषों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। लेकिन हमारे महापुरुष, चाहे वो आदिकाल में हो, मध्यकाल में हो या आधुनिक काल में, जो संत संगत है उनका भी हिंदू धर्म समाज में मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो जितने भी हमारे साधु संत हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, अपने समाज की प्रतिष्ठा के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समाज फिर भी अंधेरे की उसमें डूबा हुआ है। वो इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान को नहीं समझ रहा है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हमें महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझकर उस समाज में जो कमियां हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, लड़कियों के एजुकेशन को लेके हो, विवाह को लेके संबंधित जितने भी हमारी कुप्रथाएं हैं, उन सभी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए। और एक आधुनिक समाज में, जिससे हमारे समाज को दिशा और दशा दोनों मिले और समाज का नव निर्माण, आधुनिक निर्माण हो, और समाज में प्रत्येक महिला, पुरुष, लड़की, बच्चा सभी को मान सम्मान मिले। तो हमारा इस प्रदर्शनी में आने का ये उद्देश्य है भाई, आने वाली जनरेशन को भी इस प्रदर्शनी के बारे में पता लगे, और जो हमारे युवा वर्ग है उनको भी अपने समाज के बारे में जानकारी हो, अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो। और जितने हमारे जो बुजुर्ग वर्ग हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है भाई, वो भी समाज में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके अपने समाज में प्रकाश फैलाएं, शिक्षा का प्रचार करें। आप देखो कितने महापुरुष, कितने समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो कहीं पर भी नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं, शाम को अपने चौपाल में बैठकर, अपने गांव में बैठकर अपने समाज को एक नई दिशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने युवाओं से कहूँगा भाई, हमें अपने महापुरुषों से, अपने बुजुर्गों से इतिहास को जानना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। यदि वो शिक्षित होंगे, तभी वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये मानव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब आप शिक्षित होंगे, तभी आप रोजगार की मांग करेंगे, और रोजगार की मांग कर सकेंगे, तभी आप एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ कुटुंब का निर्माण कर सकेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है भाई, अपने परिवार में शिक्षा की ज्योति जलाएं और भगवान
भगवान वाल्मीकि के चरणों में यदि सच्ची श्रद्धांजलि है तो अपने बच्चों को, अपने जो हमारे स्कूल हैं उनको शिक्षा से प्रेरित करें, शिक्षा उनको शिक्षित करें, और शिक्षा ही ऐसी ज्योति है जो हमारे अंधकार को दूर कर सकती है। तो मैं दोबारा से फिर अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को कोटि कोटि नमन। जिन साथियों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज के लिए कुछ संदेश दे सकूं, मैं समाज के लिए कुछ मैसेज दे सकूं, तो महापुरुष के चरणों में भी नमन है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और इन मातृशक्ति और बच्चों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने लिए और समाज के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। तो सर, जैसे आपने देखा कि अभी हमारे बीच में सुशील कुमार ने अपना संदेश दिया, तो लेक्चरर महोदय जैसे कि हम आजकल देखते रहे हैं कि सृष्टिकर्ता भी अलग अलग नामों से दिख रही जी घूम रहे हैं। आज जो ये प्रदर्शनी यहाँ दिखाई गई है उसमें सृष्टिकर्ता आप भी आ जाओ। महाराज को यहाँ दिखाया गया है। आ जाओ आप भी। तो इससे आपका क्या नाम है? वही वहाँ खड़े रोशन लाल जी, तो इसको देख के सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी को हमने दिखाया कि परमपिता परमात्मा ने इस कैसा महसूस किया? जी, सभी से पहले मैं आदि धर्म समाज को जय वाल्मीकि। बहुत ही अच्छा लगा जो गीता जयंती प्रदर्शनी में वाल्मीकि प्रदर्शनी का नाम सुना हमने। तो मैं 2 सालों से गीता जयंती में वाल्मीकि प्रदर्शनी के लिए आ रहा हूँ, ताकि मैंने अपने समाज को, अपने बच्चों को भी यही संदेश दिया है कि अगर गीता कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती पर जाए तो कम से कम वहाँ पर वाल्मीकि प्रदर्शनी, क्योंकि वाल्मीकि धर्म का इतिहास दोहराती है, समझाती है, बतलाती है, उसका ज्ञान जरूर लेके आए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज तक जो कि आदि धर्म ने 25 सालों से इस वाल्मीकि प्रदर्शनी, गीता जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि प्रदर्शनी लगाने का काम हमारे संत विवेक ऋषि जी, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने कर्म और निष्ठा और पुरुषार्थ के द्वारा 25 सालों से इस गीता जयंती पर वाल्मीकि प्रदर्शनी का जो लगाने का काम, वाल्मीकि समाज को जागृत करने का काम, आदि धर्म को आगे की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य जो किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं संत विवेकनाथ जी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और अंतिम संदेश यही है आदि समाज को, वाल्मीकि समाज को, कि जब भी इतनी आबादी की तादाद में वाल्मीकि समाज कुरुक्षेत्र गीता जयंती पर आता है, फिर भी वाल्मीकि प्रदर्शनी को अनदेखा कर देता है। ये मैं कहूँगा दुर्भाग्य है ये हमारे समाज का। और विनती यही करूँगा कि जब भी आप कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता प्रदर्शनी में आए, कम से कम चाहे 10 मिनट के लिए अपना समय निकालकर वाल्मीकि प्रदर्शनी में परमात्मा की शिक्षा को जाने, अपने ज्ञान को जाने, अपने महापुरुषों की शिक्षा को जाने और अपना जीवन उदय बनाए। जय वाल्मीकि। तो सर, जैसे कि प्रदर्शनी दिखाई जा रही है और इसमें जो संस्था ये 25 सालों से दिखा रही है, क्या आप जो आए हैं, चलो जो नहीं आ रहे हैं उनका भी भला हो, जो आ रहे हैं क्या आप तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, देखो जी, वैसे तो गरीबी तलवा है, अगले साल आओगे। जब से मेरे को पता लगा है अभी वाल्मीकि प्रदर्शनी भी सुनने में आता था, तो किसी कारण हम नहीं आ पाते थे। तो अभी अब जब से मुझे को पता लगा वाल्मीकि प्रदर्शनी गीता जयंती के उपलक्ष्य में लगाई जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। चाहे आप थोड़ी देर के लिए आएँ, इस ज्ञान को, इतिहास को समझें, ताकि वाल्मीकि धर्म का जो इतिहास है वो हर आदि धर्म के बच्चों के लिए, समाज के लिए जाए। तो सभी से यही प्रार्थना है कि वाल्मीकि शिक्षा को जानो, ताकि वाल्मीकि प्रदर्शनी जो गीता जयंती उपलक्ष्य में लगाई गई है, समय निकाल कर जरूर पहुँचे। जय वाल्मीकि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं चाहूँगा कि आप अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर में लिख के जाएँ, अपना नहीं। नाम लिख के जाएँ, ताकि सदा आने पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन। ओके कट दो